चेक कर लें। गुड मॉर्निंग भैया। जी भाई, कोई डाउट अब तक? हिमांशु, क्या काम कर लिया आपने अभी अब तक? हिमांशु, प्रैक्टिकल दिए थे भैया, कर लिए सारे। सारे प्रैक्टिकल कर लिए? जितने दिए थे। कितने दिए थे? आपने तो 28 लिख रखे हैं। तो 1 से 28 सारे प्रैक्टिकल हो गए आपके? हाँ, मेरी बुक में 26 तक है मेरे, वेरी जहाँ गुड, तक आपने कराए थे। बहुत बढ़िया। अरे थैंक्स भैया। 8 प्रैक्टिकल कर लिया था आपने? बीच में 1-2 प्रैक्टिकल छोड़े हुए थे, वो कर लिए पूरे? कर लिए भैया। उसके बाद कौन है? जिज्ञासु, क्या काम कर लिया आपने? इस तक एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल। कहाँ तक? 26 तक? 28 तक, 29 तक हो गए बल्कि। सारे प्रैक्टिकल हो गए आपके? नहीं, बीच में स्टार्टिंग वाले जैसे आज जितने दिए थे वो तो सारे हो गए, बीच में पीछे वाले थोड़े बचे हैं। अच्छा, ये एक चीज पूछनी थी। जब इन्वेस्टमेंट हम क्रेडिट करते हैं, IFR टू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों हो रही है भैया? क्रेडिट में तो डिक्रीज होती है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो हो रही है ना। आप देखो, लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो भैया हमने प्रोविजन इसीलिए बनाया था ना कि वो स्टेबल रहे। हाँ, तो वो प्रॉफिट में से लॉस तो कवर कर लेंगे, अदरवाइज वो P&L में चला जाता। P&L में तो भेजा नहीं हमने, उस प्रॉफिट में से कवर कर लिया उसको। तो भैया क्रेडिट नहीं होनी चाहिए ताकि वो सेम हो जाए। देखिए, हमारे पास एक पैसे पड़े थे यहाँ पर, ये गुल्लक है, इसमें बहुत सारा पैसा रख रखा था, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कहाँ खड़ा था? लाइबिलिटी में, क्रेडिट में खड़ा था। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके हमने इसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, अब जरूरत या एग्रीमेंट चेंज हो गया तो इसको फोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे। इसको खत्म करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लीजिए कितना पैसा पड़ा था इसमें? 10,000 पैसा पड़ा था। अगर मान लो लॉस होता है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है? एग्जांपल दे रहा हूँ, P&L टू इन्वेस्टमेंट, या ऐसे ही ट्रांसफर होता है, या रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको 1-2 दिन में। या तो P&L में ट्रांसफर होता है या रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होता है। वो लॉस, ये लॉस हो रहा है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड में। +1 में पड़ा हुआ है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड में। तो वो कहां पे ट्रांसफर होता है? P&L में।
बट उसके लिए हमने पैसे बचा के रख रखे हैं, तो वो लॉस तो होगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो डिक्रीज होगी यहाँ पर भी, मान लीजिए 4000, बट वो कहाँ से यूटिलाइज हो जाएगी, आईएफआर से। बाकी का बचा हुआ आईएफआर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो। पहले वो कहाँ ट्रांसफर होना था, रीवैल्यूएशन में या पी&एल में, ये +2 की नॉलेज है अभी। और अब वो हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, बचे हुए गुल्लक के पैसे में से यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई कुछ? ठीक है भैया। चलिए प्लीज 29 एग्जाम्पल का टॉपिक देखिए प्लीज। 2 टॉपिक होते हैं, इधर ध्यान दीजिए। गुडविल 2 टाइप की होती है, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। गुडविल 2 टाइप की होती है, दोबारा से करवा रहा हूं। ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल। किससे पूछूं मैं क्वेश्चन? अब आशीष आप बताइए, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? ओल्ड गुडविल जर्नल एंट्री क्या होती है ओल्ड गुडविल की? गुडविल डेबिट टू गुडविल डेबिट होगी, नहीं क्रेडिट डेबिट ही है। डेबिट ही होगी। आता तो संदीप को भी नहीं है, बुक में आंसर देख रहे हैं। ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट संदीप आप बताओ, जर्नल एंट्री बताओ ओल्ड गुडविल की। चाहे ओल्ड गुडविल कह लूं मैं, इसका बताइए ट्रीटमेंट मेरे को। ओल्ड प्रॉफिट कह लूं मैं, इसका ट्रीटमेंट बताइए मेरे को। ओल्ड लॉस कह लूं मैं, जो बैलेंस शीट में है। ओल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बैलेंस शीट में है। बोलो भाई, आशीष और संदीप से बात कर रहा हूँ मैं। आप तीनों में से कौन सा बता रहे हो? संदीप पहले गुडविल का बता रहे हो। पी&एल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। देख रहे हो भाई आप लोग? गुडविल तो सेट है। काश आपका घर का भी कोई बंदा होता। संदीप आपकी शाम को भी क्लास है 2 से लेके 4 बजे तक, आ जाना चुपचाप। चलिए और पकड़ते हैं और बच्चे। हाँ। किसकी भैया? ओल्ड गुडविल की एंट्री बताओ हिमांशु। ओल्ड गुडविल की जर्नल एंट्री जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, होती है इसकी? क्या बात कर रहे हो? 21 से लेके 23 तक तो न्यू गुडविल की एंट्री थी, और फिर 24वां 25वां किसका था? घर जाके पढ़ोगे तो ही तो समझ में आएगा ना। ओल्ड गुडविल के राइट ऑफ की जर्नल एंट्री बताइए। हिमांशु आपसे बात कर रहा हूँ। 1 मिनट भैया। मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता, बाकी सबको पता है। गुडविल की ना? हाँ भाई, स्क्रीन पे लिखा तो हुआ है। पार्टनर तो भैया वो हो जाएंगे क्रेडिट। तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, सही बात है। किसके अंदर बता रहे हो? ओल्ड गुडविल की बता रहे हो आप? ना, प्रॉफिट और लॉस की बता रहा हूँ। अच्छा, प्रॉफिट की बताओ पहले। पार्टनर तो क्रेडिट हो जाएंगे, अच्छा, और ऊपर डेबिट आप देख लो क्या हो जाएगा। भाई ना, चलो आज ही बात करते हैं, खत्म करते हैं। तुम लोग मानो भाई, दिन में 2 से 4 कोई इलाज नहीं है। गुडविल देखिए, ओल्ड गुडविल असेट साइड में अवेलेबल जर्नल होती है। का बेसिक असेट साइड में अवेलेबल होती है ओल्ड गुडविल। असेट साइड में अवेलेबल होती है, यहाँ पर मान लीजिए समथिंग 10,000। प्रॉफिट कहाँ पे अवेलेबल होता है? लाइबिलिटी साइड में, इधर अवेलेबल होता है। लॉस किधर होता है? इधर अवेलेबल होता है, एडवर्टाइजमेंट के नाम से या कुछ भी हो गया। बोलिए प्लीज। अब इनको राइट ऑफ करना है। ये असेट्स में खड़ा है, सॉरी ये लाइबिलिटी में खड़ा है यहाँ पर, यानी क्रेडिट में खड़ा है, और ये असेट्स में खड़ा है यानी डेबिट।
अगर आप क्लास में भी ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो भी ये चुटमुट क्वेश्चन हो जाएंगे। संदीप के बस की ना कल थी ना आज है। पहले बोला था पीएनएल में डेबिट, फिर आपने बोला कौन से पीएनएल में डेबिट है? गुडविल का बता। हाँ तो पीएनएल में डेबिट कहाँ से होएगा? पीएनएल है कहाँ? देखिए गुडविल ये कहाँ खड़ा है? नहीं, शाम को आपकी क्लास नहीं है, नालायकों की क्लास है वंश। देखिए गुडविल यहाँ कहाँ खड़ा है? डेबिट में खड़ा है। राइट ऑफ होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब क्यों जवाब दे रहे हैं? और ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? डेबिट। ओल्ड पार्टनर क्या होंगे? डेबिट। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आपने नियत से किया होगा ना, मैं कह रहा हूं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने लेवल का तो छोड़ दो। ओल्ड प्रॉफिट ये कहाँ खड़ा है? क्रेडिट में खड़ा है। कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना भाई। चलो मेरा तो ठीक था। और ये लॉस कहाँ खड़ा है? ये डेबिट साइड में। कैंसिल होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मत बोलना भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आए हो, मैं मान ही नहीं सकता तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आए हो। कहीं ना कहीं से एग्जांपल देख देख के सेम सेम चेपे होंगे, समझ के तो की ही नहीं तुम लोगों ने। क्वेश्चन तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं यार। हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, ये बताओ आप। छोड़ दे भाई पढ़ाई। चलो भाई प्लीज देखिए, तो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा कि ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट ये होता है। चलिए एक बार मैं मिटो देता हूँ प्लीज। चलिए मिटो देता हूँ, याद रखना भाई, कहीं दोबारा से भूल जाओ 1 मिनट बाद। 1 सेकंड थोड़ा सा। चलिए दोबारा से करते हैं। तो ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है, इधर ध्यान दीजिए। ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। मैंने गुडविल वाला एग्जांपल दे दिया। गुडविल 2 तरह की होती है, याद है? ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है टू गुडविल और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है आशीष आप बताइए? गेनिंग पार्टनर डेबिट। क्या? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेकंड। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। बोलिए इसमें कोई भी नई बात हो तो बताइए प्लीज। प्लीज इसमें कोई भी नई बात हो तो बताइए। अब इसी तरह मैं ट्रीटमेंट किसका बता रहा हूं आपको? ओल्ड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का, रिजर्व का, कोई कुछ भी हो तो उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए मैं एक साफ पेज ले लेता हूँ, 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड में साफ पेज ले लेता हूँ। चलिए प्लीज देखिए, मैं आपको 2 तरह की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। 2 तरह की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। किसकी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ? ओल्ड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस, कुछ भी हो। गुडविल तो अलग चीज है, गुडविल भी सेम ही हो जाएगी वैसे तो। चलिए या तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर हम उसको क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, या उसको कैंसिल कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं। सीधी सी भाषा में ये प्रॉफिट कहाँ खड़ा है ये बताइए आप। प्रॉफिट और रिजर्व कहाँ पे खड़ा होता है? बैलेंस शीट में, डेबिट में। वेरी गुड आशीष। लाइबिलिटी साइड में खड़ा होता है। संदीप आप भी उसको फॉलो कर रहे हो। प्रॉफिट कहाँ खड़ा होता है? लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में खड़ा होता है। अभी 1 मिनट पहले बताया मैंने आपको। कोई ना, नहीं संदीप की बात कर रहा हूँ मैं। संदीप अब मैं से पूछना भैया, फिर मैं चला। प्लीज होश में रह के बात कीजिए। तो ये क्रेडिट में है, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मैं कह रहा हूं भाई घर पे भी मत पढ़ो, सिर्फ क्लास में आधा घंटा ध्यान लगा के पढ़ लो। इतना सा टॉपिक है बस। मान लीजिए 10,000 हमने पुराने रेशियो में बांट दिया, 5,000 रुपए में बांट दिया। बोलिए मैंने क्या नई बात समझाई?
अब नई बैलेंस शीट बनेगी इसके बाद, तो कैसी बनेगी प्लीज ध्यान से देखना। P&L अकाउंट जो प्रॉफिट मैंने बांटा है 10,000, वो अब कितना हो जाएगा, 0, खत्म हो जाएगा। मैंने कोई इलॉजिकल बात करी हो तो बताना प्लीज। कैपिटल में बताना, ए और बी के कैपिटल में कितने कितने प्लस हो जाएंगे, 5,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। बस बोलिए, मेरी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई या नहीं आई? प्लीज मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, जो बुक में इंग्लिश में लिख रखा है ना वो सारा मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं बांटना शो। क्यों है भैया जी? क्या भाई? बांटते क्यों है? क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो रहा है ना, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो गया, पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट आ गया, तो हम उसको या तो बांट देते हैं या नहीं बांटते, नोट डिस्ट्रीब्यूट, दोनों ऑप्शन है अपने पास। आपको मैंने अभी तक एक ही ऑप्शन सिखाया है, बस यही ऑप्शन सिखाया है। इसको बोलते हैं शो इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्ट शो करना। दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखिए पुरानी बैलेंस शीट में ये खड़ा था, अब कितना हो गया, ये 0, खत्म हो गया। तो क्या आपको इफेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, मेरे को तो दिख रहा है इफेक्ट। बट ये दूसरा है नोट डिस्ट्रीब्यूट, या फिर नोट राइट ऑफ, राइट ऑफ नहीं करना, या फिर नोट शो इफेक्ट, इफेक्ट शो नहीं करना। अगर आपने नोट्स नोटिंग कर रखी है कंप्लीट, तो उसमें ये लिख रखा है, मैंने नहीं कर रखी तो आप ये लिखिए, नोट टू शो इफेक्ट, इफेक्ट शो नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे, ओनली एडजस्ट, ओनली एडजस्ट कर देंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ये सिर्फ इसी चैप्टर में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, जैसे न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट किया था ना, सेम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो इसके बाद बैलेंस शीट कैसी बनेगी, देखिए आपको इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। P&L अकाउंट तो वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा 10,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, जो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है, मान लीजिए ए डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट हो रहा है, तो ए में तो क्या हो जाएंगे, ए में तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा है, तो ए की कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है। ए की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, और बी की कैपिटल क्या हो रही है, प्लस। उतने से प्लस उतने से माइनस, सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसमें इफेक्ट नहीं दिखता, डेबिट हो रही है ना, दे रहे हैं ना, डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस। कैपिटल अकाउंट याद है क्या आप लोगों को? वो छोड़िए आप, ये बैलेंस शीट छोड़िए, ये ज्यादा लॉजिक पॉइंट हो गया। आप जर्नल एंट्री पे ध्यान दीजिए, बस सिर्फ 2 जर्नल एंट्री में आपको पूरे चैप्टर में करने के लिए कह रहा हूं, आपसे वो नहीं हो रही। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली एडजस्ट। शो इफेक्ट की बैलेंस शीट बता दो, ये रही बैलेंस शीट। P&L अकाउंट तो खत्म कर देंगे और यहाँ पर एज इट इज खड़ा रहेगा, और इसमें पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देंगे, पूरा का पूरा बांट देंगे। इसमें बांटेंगे नहीं, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, टोटल सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आप नेगेटिव वे में मत लो मेरी बात को, आप लिख के देखो। आपने पढ़ लिया, अब आप बिना देखे लिख के देखो, लिखो प्लीज, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। स्क्रीन मत देखना, एक बार आप लिख के देखो रफ नोटबुक में। आप प्लीज रफ नोटबुक में 2 हेडिंग बनाइए, डिस्ट्रीब्यूट और नोट डिस्ट्रीब्यूट, बस 2 हेडिंग बनाइए नोटबुक में। नोटबुक में बिना देखे आप 2 हेडिंग बनाइए, डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बस एक में बांट दीजिए, एक में नहीं बांटना, बात खत्म होगी। एंट्री कीजिए बस, बैलेंस शीट छोड़ो, आप एंट्री करके दिखा दो बस मेरे को। आप, मैं कह रहा हूँ क्लास में आधा घंटा पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो चिल्लर क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे आपके। सिर्फ 2 हेडिंग बनाइए, डिस्ट्रीब्यूट करना है हिंदी में लिखिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना।
डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर दो यार, बांट दो, क्या बड़ी बात है। नहीं करना तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इतनी सी बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ छोटी सी एडिंग बनाइए, सिर्फ छोटी सी। मैंने तो बहुत ज्यादा लिख दिया, आप इजी वे में लिखो। बस इतनी सी बात। अब आप ये सोचो कि P&L अकाउंट डेबिट क्यों किया आप लोगों ने, बताओ संदीप, P&L अकाउंट डेबिट क्यों किया आपने? हर चीज के बारे में सोचो। ए और बी को क्रेडिट क्यों किया, हर चीज के बारे में सोचो आप, तो दिमाग चलेगा। P&L अकाउंट को डेबिट क्यों किया, रीजन बताइए आप मुझे संदीप। P&L अकाउंट को डेबिट क्यों किया आपने? पैसे देने हैं, बताओ खत्म आशीष। करना है। हाँ? खत्म करना है, क्यों खत्म, मतलब फिर डेबिट ही क्यों करेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ, क्रेडिट बैलेंस। तो ये पुरानी बैलेंस शीट में कहाँ पे अवेलेबल है संदीप? क्रेडिट साइड में अवेलेबल है। राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कहाँ पे अवेलेबल है? क्रेडिट साइड। इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट और रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी यानी क्रेडिट में अवेलेबल होता है। राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। बोलिए, बस बिल्कुल एक छोटा सा बनाना आपको, बिल्कुल छोटा सा 3 लाइन का आपको नोटिंग लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूट इंग्लिश हिंदी में लिख लीजिए, कर सकते हैं और नहीं कर सकते। बस कर सकते हैं तो बांट दो यार, नहीं कर सकते तो एडजस्ट कर दो बस। भैया हाँ जी जिज्ञासु। तो गुडविल से भी क्या पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी? यार वो थोड़ा डीप टॉपिक है, छेड़ोगे तो काफी टाइम लगेगा। भैया वो प्रॉब्लम आएगी कि आप जब भी गुडविल हमेशा क्रेडिट करते हो तो उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, हाँ और कम उससे होती बढ़नी है, चाहिए बिल्कुल ना, बिल्कुल कम होती है। और बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? देखिए अब मेरे को पूरी कहानी शुरू से समझानी पड़ेगी, दिक्कत ये है। चलिए देखिए, क्योंकि मेरे को पहले रेज करने की एंट्री बतानी पड़ेगी, फिर क्योंकि गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं ना ओल्ड गुडविल, तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। चलिए चलो समझाता हूँ, आप फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी यार। चलिए कोई ना, लास्ट में समझा देना 5 मिनट। हाँ या तो मैं एक बार ये चैप्टर हो जाने दो, बेसिक क्लियर हो जाए एक बार, क्योंकि यहीं पे तुम लोगों को ये बात याद नहीं हो रहा कि राइट ऑफ कैसे करते हैं। ये तो भी आ गया अच्छे से समझ। चलिए, अगर ऐसा होना कि लास्ट में आज 5 मिनट दे देना। नहीं एक बार चैप्टर खत्म हो जाने दो तो शायद थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होगी, क्योंकि आपको गुडविल रेज करनी नहीं आती ना अभी, आपके सिलेबस में नहीं है गुडविल की एंट्री करना, गुडविल क्रिएट करने की। चलिए एक बार मैं दोबारा से आ रहा हूं इसके अंदर, आ जाइए भाई 29 एग्जाम्पल में आ जाइए। 29 एग्जाम्पल, ए बी पार्टनर है 4:3 के लिए। जनरल रिजर्व ये कहाँ खड़ा है? बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में खड़ा है, और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? ओके सुनिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करो आप, बिल्कुल आराम से। 2 ट्रीटमेंट बताए मैंने आपको, 2 ट्रीटमेंट बताए, बोलिए कौन कौन से 2 ट्रीटमेंट बताए? मैं एक बार पढ़ाता नहीं हूँ, एक बार नहीं पढ़ाता मैं एक टॉपिक को, 3 से 4 बार पढ़ा देता हूँ मैं बोल बोल के। डिस्ट्रीब्यूट करना है, हिंदी में लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है और नहीं करना, बस सिंपल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में भी, बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, अदरवाइज वहां क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। बोलिए, ओल्ड रेशियो दे रखा है भाई और न्यू रेशियो दे रखा है, देख लेंगे काम होएगा तो कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट में तो सिर्फ ओल्ड रेशियो में करते हैं, इन ओल्ड रेशियो है ना राइट ऑफ, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सेक्रीफाइस गेन में करते हैं। बोलिए, निकालना आता है आपको सेक्रीफाइस गेन? देखिए अब पढ़िए प्लीज, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। पहले केस में
ट्रांसफर करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे में डू नॉट वांट टू ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो पहले में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रिजर्व कहाँ खड़े है, क्रेडिट में, बस बोलिए। आपको ये बात रटनी नहीं है भाई, सोचनी है कि क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में कहाँ खड़ा है, लाइबिलिटी में, क्रेडिट में खड़ा है रिजर्व। कि कोई प्रेशर थोड़ी ना, आराम आराम से एक एक क्वेश्चन करिए प्लीज। मैं +1 से आपको बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में अकाउंट का चैप्टर खत्म हो जाता है। मैथ अलग चीज है, मैथ थोड़ी हाई लेवल होती है। ए और बी में बांट दीजिए 4:3 में, 35,000 को 20,000 और 15,000। बोलिए, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक एंट्री में एक क्वेश्चन खत्म। इसी तरह सेक्रीफाइस गेन में एडजस्ट कीजिए। पहले आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 जनरल रिजर्व दिया हुआ है, स्टेप 3 उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही न्यू गुडविल वाला स्टेप रहेगा। बोलिए प्लीज, अपने आप कीजिए प्लीज, ये दोनों स्टेप अपने आप कीजिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट करिए प्लीज। ये जो नया पार्टनर है इसका गेनिंग पार्टनर, ये तो गेनिंग ही होगा। न्यू पार्टनर तो सिर्फ गेन करता है, क्योंकि इसको पुराना तो 0 मिल रहा था तो न्यू मिल रहा है, तो गेन ही कर रहा है बस। प्लीज फटाफट स्टार्ट कीजिए। आप रफ नोटबुक में स्पीड बढ़ानी है और राइटिंग साफ रखनी है, चाहे रफ काम क्यों ना कर रहे हो। सिर्फ 2 ही एंट्री सिखा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट करना है और नहीं करना। दिमाग पे जोर डालिए, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन पूछिए जिज्ञासु की तरह। फटाफट स्पीड से कीजिए। पहले आंसर नहीं देखना आपको, पेज पलट के आंसर नहीं देखना, गलत होने दो, कर रहा है तो करके देखो आप। सी का ऑपरेशन नहीं करता। हाँ, तो सी का सिर्फ गेनिंग आएगा भाई, सिर्फ सी का गेनिंग आएगा, सी का सिर्फ गेन कर रहा है सी, 2/10। अब आ गया ये गेनिंग सेक्रीफाइस आ गया। अब इसको 35,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को, तीनों के गेनिंग सेक्रीफाइस को 35,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/70 इंटू 35,000, तो ये आ जाएगा गेनिंग सेक्रीफाइस आ जाएगा। न्यू गुडविल में भी तो ऐसे ही करते थे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना, ये छोटा। इसको 2/10 को 35,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक गेन कर रहे हैं, ऐसे है क्या, देख लेते हैं आंसर 1 मिनट। 2 सैक्रिफाइस संदीप का तो बेसिक गेनिंग में आ गया, बाकी तो हाँ, बाकी 2 सैक्रिफाइस में आ गई। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35,000 से, तो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 35,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी कीजिए, सैक्रिफाइस आ जाएगा 2500, और इसको 35,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जर्नलिज्म इतना ही है ना, 4500, और ये गेन टोटल कर दीजिए, चाहे ये अलग से कर लीजिए, 3500 35,000 टोटल करोगे तो ये कितना, 7,000 वही आएगा। एंट्री कर दीजिए। गेनिंग पार्टनर डेबिट कौन कर रहा है, गेन सी कर रहा है, और बाकी 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं। हाँ जी मानशु, यो सी का तो दे ही नहीं रखा ओल्ड रेशियो। हाँ, सी का ओल्ड नहीं दे रखा, तो वो गेन कर रहा है भाई, सिर्फ सीधा नया पार्टनर आके गेन करता है, सिर्फ 2/10 गेन कर रहा है वो, 2/10। 14/70 मत बनाना इसको, सीधा 2/10 को 35,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7,000 गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए प्लीज अपने आप, नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए।
समझ के करना प्लीज, चाहे एक क्वेश्चन कर लो। +1 से आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक चैप्टर को खत्म कर देगा। अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों में सेम रूल है। P&L account बिल्कुल आराम से सोचिए, सोच भैया। के करना। हाँ जी जी कैशु। भैया ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार ए का सैक्रिफाइस निकाल के दिखाओगे एक बार? ए का सेक्रीफाइस ये रहा, देखो ए का सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो है 4/7, न्यू कितना है 5 और 8 10, 5/10 निकाल लीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है, एलसीएम लो। 70 40 माइनस 35। भाई ये मैथ तो आपको आना चाहिए, ये मैथ तो भैया इसको अगर पहले ही काट दे तो हाँ काट लो भाई 5/10 को। 5/10 को, हाँ काट लो, क्या बड़ी बात है। 1/2 लिख लो, क्या बड़ी बात है, तो भी यही आएगा। निकालना एक बार। लो एक मिनट, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने ये जिज्ञासु के हिसाब से ले लिया, तो ये एलसीएम कितना आएगा 14 आएगा। तो 8 माइनस 7 1/14 आ गया, ये सेक्रीफाइस आ गया। इसको 35,000 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ये भैया। यही आएगा, थोड़ी सी बिल्कुल गलती। सेम, एक ही बात है। हाँ थोड़ी सी। ये जो है आप आंसर देख के मत करो, आप आंसर देख के मत करो, जैसे आपको आता है वैसे करो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप अपनी समझ के हिसाब से करो, आप बुक वाले से ज्यादा अच्छा करके दिखाओगे, ट्रस्ट मानो, आप बुक वाले से ज्यादा अच्छा करोगे। जल्दी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, स्पीड बढ़ाओ, न्यू रेशियो दिया हुआ है इक्वल, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, वो बांटना नहीं चाहते तो एडजस्ट कर देंगे, क्या बड़ी बात है। इसमें लाइन अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये लाइन है इसके अंदर, बस वो बांटना नहीं चाहते प्रॉफिट, ये लाइन है इसके अंदर। करिए अपने आप, आंसर नहीं देखना प्लीज, प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। जल्दी आगे बढ़िए। प्लीज ये सिंपल सी रिक्वेस्ट आप याद रखना, आज की आज ही आपको जो पढ़ाया गया है वो बैठ के आपको मेमोराइज करना है कि मैंने आज क्या पढ़ाया है। सिर्फ आप उतना पढ़ लेना भाई प्लीज। 29 से आगे की जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है वो 2 मिनट लगेंगे बस, वो रिवाइज कर लेना। ओके, होमवर्क आपको समझ में आया, मैं होमवर्क दूं या ना दूं? जो करवाया है वो 12 बजे से पहले पहले आपको रिवाइज करना है, 10 मिनट निकाल के बस। जल्दी कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट निकाल के आपको रिवीजन करनी है रोज, और सोचना है कि रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इनका। ना समझ में आए तो फोन कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कीजिए, और मेन लाइन अंडरलाइन करते रहना भाई कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये लाइन है इसके अंदर जो सेकंड केस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब एडजस्ट करें। फटाफट कीजिए भाई। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग करते रहना भाई प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बुक हो आपके पास, पुरानी नहीं, ये इसमें ये तो नहीं बोलो कौन सा बैलेंस कितना है, P&L कौन सा। क्रेडिट मानेंगे। वेरी गुड आशीष। अगर P&L का कोई भी बैलेंस ना दे रखा हो तो आप हमेशा सोचना क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट मानोगे हमेशा। +1 में भी हमने डिस्कस की थी ना ये बात, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ ना बोलूंगा तो प्रॉफिट मानोगे हमेशा।
इसमें तो जैसे बोल रखा है क्रेडिट बैलेंस, अगर ना बोल रखा हो तो क्रेडिट बैलेंस मानोगे हमेशा, मतलब प्रॉफिट। सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन मत करना प्लीज, कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन करना कि क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। देखिए संदीप, ये दोनों तो प्रॉफिट है भाई, जनरल रिजर्व, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए प्लीज। ओल्ड रेशियो दे रखा है भाई, न्यू रेशियो दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, सिंगल जर्नल एंट्री करनी है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। इसके आगे लिखिए विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू का मतलब, यहाँ पर देखिए प्लीज, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, नोट डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ एडजस्ट करना चाहते। तो तीनों को एक साथ कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, क्रेडिट बैलेंस को, और उसमें डेबिट माइनस कर दीजिए। तो क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। इसको एडजस्ट कर दीजिए सैक्रिफाइस गेन में। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 3 क्या है, 1 into 2, और स्टेप 4 में जर्नल एंट्री करनी है। प्लीज आंसर देखिए बिना ट्राई कीजिए। भैया ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस होते हैं? बस ये लॉस मान लीजिए आप। ये क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो असेट्स में पड़े होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए प्लीज। ये इसमें बोल रहे हैं कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हाँ मत करो। तो इसमें आगे तो प्लस क्या हुआ? हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो प्लस करके एडजस्ट कर देंगे एक साथ, अच्छा ठीक है। जैसे इसमें किया था, एक साथ ही किया था ना। आगे बढ़िए प्लीज जल्दी से। इसमें देखिए आप 32 एग्जांपल में न्यू गुडविल को भी हम एडजस्ट करते हैं सेक्रीफाइस गेन में, और रिजर्व के बारे में भी बोल रखा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दो सेक्रीफाइस गेन में। इसको भी एडजस्ट करना है, इसको भी एडजस्ट करना है, तो एक साथ एडजस्ट कर दो, क्या बड़ी बात है। क्या भैया? 32 एग्जांपल में देखिए, न्यू गुडविल दी हुई है 180। इससे पहले कुछ नहीं करना। इसका कुछ नहीं, न्यू गुडविल दी हुई है 180। न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, सेक्रीफाइस गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यानी दोनों को ही एडजस्ट करना है सेक्रीफाइस गेन में। तो दोनों को मिला के एडजस्ट कर लीजिए, करिए प्लीज, फटाफट कीजिए। भैया वापस ज्वाइन तो नहीं होना? वापस ज्वाइन नहीं करना, बस बहुत है इतना आज के लिए। अब ये देखना है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे।
33 से नया टॉपिक शुरू हो, 33 तक होमवर्क देख लीजिए प्लीज। ट्राई आपको करने हैं 33 एग्जाम्पल, मेरी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, एंड प्रैक्टिकल।